नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर का ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसा इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं, और आपने कभी ना कभी तो ये ऐड सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या वाकई में सही होता है म्यूचुअल फंड? इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बिना टाइम गए इस वीडियो को शुरू करेंगे और सीखेंगे म्यूचुअल फंड का A to Z। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो, म्यूचुअल फंड एक कंपनी चलाती है जिसे हम कहते हैं AMC, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या करती है, एक फंड लॉन्च करती है और वो फंड जो होता है उसमें लोगों को इन्वेस्ट करना होता है। जितना भी पैसा आता है, लोग जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि वो कितना फंड संभाल रहे हैं। अब ये फंड जो होता है उसको संभालने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को रखा जाता है जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर, जो ये सभी फंड को मैनेज करता है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी होगी वो हमें कैसे मिलेगी? तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट के द्वारा मिलती है। तो ये फंड होता है उसका एक यूनिट बनाया जाता है, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो एक आपको यूनिट की प्राइस तय करके देंगे। ये यूनिट की प्राइस है म्यूचुअल फंड की। जब आपको प्रॉफिट होगा तो ये यूनिट की प्राइस बढ़ जाएगी तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको अगर 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने इन्वेस्ट करना है तो हर महीने SIP करवा सकते हैं। आपको एक साथ इन्वेस्ट करना है तो आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरह से आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो। अगर आपको कभी भी म्यूचुअल फंड बेचना है तो आप कभी भी इसे बेच सकते हो। कभी भी आपको होल्ड करना है तो आप कभी भी इसमें आपकी SIP रुकवा सकते हो। ये सब कुछ आप अपने म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल इजी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसे कौन चलाता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। अब लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं लो रिस्क वाले। इसमें लो रिस्क क्यों लगता है? क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। उसमें रिटर्न तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो कंपनी बंद होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि मीडियम कंपनी जो होती है उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। उसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। अब आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि स्मॉल कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है। वो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी लॉस आ सकता है बड़ा, तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि सभी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो स्मॉल में भी करते हैं, मीडियम में भी करते हैं, लार्ज में भी करते हैं, सभी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसे कहते हैं हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये सभी है इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरी बिल के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करता होता है। इसमें इक्विटी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। अब बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेब्ट में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गए म्यूचुअल फंड के टाइप्स। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 2 जगह से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। एक होता है एजेंट के थ्रू और एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। तो एजेंट के थ्रू अगर आप खरीदते हो, एजेंट अपना खुद का कमीशन लगाएगा। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको वहां पे कोई भी कमीशन नहीं लगता है।
तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहां से बाय कर सकते हो आप? वो धन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, इन सभी ब्रोकर्स के थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, जिसकी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाती है इजीली। दूसरी बात आती है आपको इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको रिस्क कम लेना है, मतलब आपको कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप उसको हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें रिटर्न भी ज्यादा मिल सकती है। दूसरी बात आती है कि उस म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिक डेटा चेक कर लेना चाहिए हमें, कि उस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 to 5 ईयर में कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है, कौन उसे मैनेज कर रहा है, ये सब हिस्टोरिक डेटा उसका चेक कर लेना चाहिए एक बार। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो क्या है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो, मान लो हमने बात की थी कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो एक्सपर्ट्स रखती है उसको फंड मैनेज करने के लिए। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सैलरी तो उनको देनी पड़ेगी, तो उनकी सैलरी देने के लिए एक्सपेंस रेशियो होता है। मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो 100 रुपए आपके इन्वेस्ट नहीं होंगे, उसमें से 1-2% डिडक्ट हो जाएगा और आपके 99 रुपीज ही इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, अब आपका 1-2% जो कटा है उसमें से वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स को सैलरी देंगे, उसे कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना सही होता है हमारे लिए। अब आता है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपने 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, अब 5 साल के पहले ही आपको 3 साल में इससे निकालने की जरूरत पड़ गई, आपको इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए आपको चार्ज लगता है, उसे कहते हैं हम एग्जिट लोड। ये 1 से लेके 5% तक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है हमें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे कितना रिस्क होता है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर कोई भी सवाल और सुझाव है आपका तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।